वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी 2021 में बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके पूरा इंप्रूव हो जाएगा एंड साथ में आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी भी मिलेगी। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस देश में शाक्रेन पर्व मनाया गया? तो अभी जो है शाक्रेन पर्व ये कहां पर मनाया गया है, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सीधा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि शाक्रेन पर्व कहां पर मनाया गया। तो ये जो है अभी जो मकर संक्रांति के अवसर पर बांग्लादेश में मनाया गया है। इंपोर्टेंट याद रखना, बांग्लादेश में भी कहां पर, तो बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका शहर है वहीं पर मनाया गया शाक्रेन पर्व, आपको इंपोर्टेंट याद रखना। अच्छा, बांग्लादेश के साथ मनाया गया, तो बांग्लादेश के बारे में आपको सभी बातें याद रखनी है। एक तो बांग्लादेश के साथ दो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। पहली कौन सी है, बोंगो सागर है, जो कि इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी के बीच में होती है, और एक कौन सी है, संप्रति एक्सरसाइज, जो कि इंडियन आर्मी और बांग्लादेश के आर्मी के बीच में होती है। तो दो एक्सरसाइज याद रखनी है। इसके अलावा बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, तो जातीय सभा कहा जाता है बांग्लादेश की संसद को। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ठीक है ना। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। और ढाका में अगर बात की जाए तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई, वो भी ढाका में ही हुई थी। मुद्रा क्या है बांग्लादेश की, बांग्लादेशी टका है मुद्रा। प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना जो है वो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। तो ये चारों ही पॉइंट, और उसके अलावा ऊपर जो भी मैंने बताया इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। यही जीके आपको एग्जाम में बनता है। अगर एनटीपीसी का एग्जाम देखे, दिल्ली पुलिस का एग्जाम देखे, तो काफी सारे स्टैटिक जीके की, क्योंकि अभी जो है ना स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स पे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हीं सब वीडियो से आपको इंपोर्टेंट हेल्प मिले, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, हाल में किस कंपनी ने नेपेट गैल सिंजर को अपना सीईओ नियुक्त किया है? अभी नया सीईओ बनाया है नेपेट गैल सिंजर को, और इंपोर्टेंट है, इनका नाम रट लीजिए, नेपेट गैल सिंजर। इनको बना भी इंटेल का सीईओ, ठीक है ना। जो इंटेल कंपनी है ना, आपने नाम सुना ही होगा, तो इंटेल कंपनी का सीईओ बना है नेपेट गैल सिंजर को। अच्छा, इंटेल की बात है, तो इंटेल की स्थापना कब हुई थी, 1968 में हो गई थी इंटेल कंपनी की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कैलिफोर्निया यूएसए में है इंटेल कंपनी का हेडक्वार्टर। आपको इंपोर्टेंट याद रखना। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गूगल का हेडक्वार्टर भी जो है ना कैलिफोर्निया यूएसए में ही है। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया थर्ड क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग रट लीजिए। हाल ही में लंदन एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ये लंदन बेस्ड एक जो है एजेंसी है, जिसकी रिपोर्ट आई अभी 2016 से 2020 के बीच में, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब सिटी कौन सा है, यानी कि टेक हब सिटी जो कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ा है, वो है अपना बेंगलुरु, ठीक है ना। यानी कि इंडिया का शहर है, कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु शहर, भारत का सिलिकॉन वैली जो कि बन गया, इसमें नंबर बनाया है। लंदन का स्थान भी दूसरे स्थान पर है। म्यूनिक जो है जर्मनी का, ये थर्ड पर है, और जर्मनी का ही बर्लिन जो है चौथे नंबर पर है। अपना मुंबई जो है वो है छठे नंबर पर। यानी कि बेंगलोर आपको याद रखना इंपोर्टेंटली, ये नंबर 1 पर है। इसमें क्या हुआ, 2016 से 2020 के बीच में इन्वेस्टमेंट जो है 5 गुना बढ़ गया। जितना 2016 में हुआ था 2020 में उससे 5 गुना ज्यादा हुआ। और अभी तो कोविड के बाद डिजिटलाइज हो रहा है सब कुछ, तो बेंगलुरु जो है ना वो आईटी कैपिटल कहलाएगी भारत की। ये जो सिलिकॉन वैली है भारत की, इसमें लगभग 7 अरब बिलियन डॉलर जो है ना, 7 अरब डॉलर इतना इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है बेंगलुरु सिटी कर्नाटका में। ये आप लोग देख सकते हैं, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब बेंगलुरु सिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, हाल ही में सूचना और प्रसारण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भी 5G टेक्नोलॉजी के लिए। इसके अलावा भी जो है ना काफी सारे ऐसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है बढ़ावा देने के लिए भारत ने जापान के साथ एग्रीमेंट किया है, एमओयू किया है। इंपोर्टेंट याद रखना, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, रविशंकर प्रसाद। इंपोर्टेंट नाम रख लीजिए, रविशंकर प्रसाद जो है ये है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री। जो भी चीज ऐप बैन किया था ना भारत सरकार ने, तो कौन से मंत्रालय ने बैन किए थे? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन सकता है। तो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो होता है ना, वही मंत्रालय इसको बैन करता है, ठीक है ना। तो अभी जापान के साथ समझौता क्या है ये आपको याद रखना। जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो है जापान की राजधानी। और ये जो इजी, इतना इजी क्वेश्चन आज एनटीपीसी के एग्जाम में बना था कल 16 तारीख को। मुद्रा क्या है, जापानी येन जो है वो है मुद्रा। और प्रधानमंत्री कौन है, योशिहिदे सुगा है, वो है प्रधानमंत्री। इनसे पहले शिंजो आबे थे जो कि
जापान में सबसे लंबे समय तक रहे थे, लेकिन अभी बने योशिहिदे सुगा। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहा जाता है जापान की संसद को। और 2021 इसी साल जो है जापान में होने वाले हैं ओलंपिक, यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा खेलों का आयोजन ओलंपिक जो है 2021 में होने वाला है जापान में। अगर बात की ओलंपिक की, ओलंपिक शुरू कब हुए थे? आधुनिक ओलंपिक, ठीक है ना, तो 1896 से शुरू हुए थे आधुनिक ओलंपिक एथेंस यूनान से। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, हाल ही में किसने प्रारंभ, ये जो प्रारंभ है ना ये नाम ही है, ठीक है ना, ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन है। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। तो अभी जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, इसका उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना संबोधन दिया है। इंपॉर्टेंट याद रखना, पीयूष गोयल जो है ना इन्होंने ये प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। और इनमें अगर बात की है, बिम्स्टेक देशों ने भी हिस्सा लिया है। जो बिम्स्टेक के बारे में मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने? तेंजिले लेकफेल जो है ये बने बिम्स्टेक के नए महासचिव। और अभी जो है बिम्स्टेक के सभी देश जो है इन्होंने इसमें हिस्सा लिया प्रारंभ में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिस्सा लिया, प्रकाश जावड़ेकर वगैरह कई सारे मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये समिट आयोजित था प्रारंभ, ठीक है ना। पीयूष गोयल का नाम याद रखना, ये रेल और वाणिज्य ये मंत्री भी है, ठीक है ना। और ये आप लोग देख सकते हैं एनडीटीवी का ट्वीट मैंने आपको इंक्लूड किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरेक्ट्स विद स्टार्टअप्स ड्यूरिंग प्रारंभ, ठीक है ना। तो यही है प्रारंभ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। नेक्स्ट अगर बात करें छठे क्वेश्चन की, हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया है। तो अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 ये जो है अभी 3 महीने के लिए लॉन्च की गई है, यानी कि इसमें टारगेट 3 महीने में 600 जिलों के तहत जो है ना इसमें 950 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होंगे एंड 8 लाख युवाओं को जो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। कोविड के बाद में अभी जो है ये मार्च तक का टारगेट है, सरकार का बड़ा टारगेट है। 3 महीनों में 600 से ज्यादा जिलों में, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत। यहाँ कह सकते हैं इसका तीसरा चरण है ये, ठीक है ना। तो अभी जो है वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महेंद्र नाथ पांडे जो है ये है वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके अलावा अगर बात की स्मृति ईरानी की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, एंड जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। नितिन गडकरी हाईवे मिनिस्ट्री है। एमएसएमई सेक्टर भी जो है, एमएसएमई मिनिस्ट्री भी है नितिन गडकरी के पास ही है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें सातवें क्वेश्चन की, हाल ही में सुलावेसी द्वीप पर विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का पता लगाया गया है। यह द्वीप किस देश में स्थित है? एक सुअर की पेंटिंग मिली है और माना जाता है कि ये जो है 40,000 साल पुरानी, इससे अधिक पुरानी है, और ये सुलावेसी द्वीप पर है। सुलावेसी द्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है ये देश। ये मतलब द्वीप जो है, ये आइलैंड जो है इंडोनेशिया देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जस्ट ऊपर है सुलावेसी द्वीप। तो यहाँ पर ये पेंटिंग मिली है, पुरानी गुफा पेंटिंग, तो सुलावेसी द्वीप इसी कारण से जो है चर्चा में रह जाता है। तो अब क्वेश्चन बन सकता है कि सुलावेसी द्वीप जो है ये कहां से संबंधित है? इंडोनेशिया से संबंधित है। इंडोनेशिया से संबंधित आपको एक फैक्ट क्या याद रखना है, इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगर पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह तो इंडोनेशिया है। अगर पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, तो ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप यानी कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, तो अरब का प्रायद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक सबसे बड़ा द्वीप, एक सबसे बड़ा द्वीप समूह और एक सबसे बड़ा प्रायद्वीप। एक बनता है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप अपने असम में ही है, माजुली द्वीप, आपको पता भी होगा, ठीक है ना। तो ये तो सब आपने जान लिया। अब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। जकार्ता यहाँ की राजधानी है। 2018 में यहाँ पर क्या हुआ था? एशियाई खेल हुए थे। हालांकि इंडोनेशिया की राजधानी चेंज भी होने वाली है, ठीक है ना। और मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशियाई रुपया जो है वो है यहाँ की मुद्रा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें 8वें क्वेश्चन की, और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने आप अभी क्या किया है ना कि जितने क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे उतने ही इंक्लूड करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपना टारगेट 10 क्वेश्चन पूरे करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर ले, उससे कोई मतलब नहीं है। जितने रोज के 8 से 10 क्वेश्चन ही होंगे और जितने इंपोर्टेंट होंगे वो उतने ही इंक्लूड होंगे, ठीक है ना।
नेक्स्ट 8वां कौन सा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने जलवायु नीति और नवाचार के लिए किसे वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। तो इंपॉर्टेंट है, अभी यूएसए के नए राष्ट्रपति 46th प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं, तो जो बिडेन बनने वाले हैं। अभी 20 तारीख को ये शपथ लेंगे और उन्होंने जलवायु नीति और नवाचार के लिए अपना वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया है, तो ये भारतीय मूल की है सोनिया अग्रवाल, इनको ये नियुक्त किया है। अच्छी बात है इंडिया के लिए भी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जो है वरिष्ठ सलाहकार जो है वो भारत की है, ठीक है ना। अब जलवायु नीति वगैरह जो है ना, इन पे जो बिडेन पर काफी ज्यादा नजर रहेगी। क्यों? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी छोड़ दिया था, इसके अलावा यूनेस्को वगैरह को भी छोड़ दिया था। तो अभी जो बिडेन जो है इन पर वापस फोकस करने वाले हैं, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ये वापस ज्वाइन करवाएंगे यूएसए को। इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, यूएसए की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन राजधानी। और वॉशिंगटन किस नदी के किनारे, पोटोमेक नदी के किनारे है वॉशिंगटन, इंपॉर्टेंट याद रखना। न्यूयॉर्क तो हडसन नदी के किनारे, वॉशिंगटन पोटोमेक नदी के किनारे है। नेक्स्ट अगर बात किया, अब इंग्लिश का सेक्शन आ चुका है, इडियम एंड फ्रेज। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर सभी दोस्तों के साथ कर लेना, मैं आपको एक ही बार बोलता हूं कि वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको वीडियो रियली में अच्छा लगता है, देखते हैं तो, ठीक है ना। अबल्शन, यहाँ पर आज हमने जो है इडियम फ्रेज, सॉरी यहाँ पर जो है मैंने टाइटल चेंज नहीं किया, इडियम फ्रेज नहीं है, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सॉरी फॉर दिस। मैंने जो है टाइटल इस यहाँ पर पीडीएफ में चेंज नहीं कर पाया, जब आपको पीडीएफ दूंगा तो चेंज कर दूंगा। पहला वर्ड कौन सा, अबल्शन है। अबल्शन का मतलब क्या होता है, धार्मिक दान। जैसे अभी कुंभ का मेला कहां पर होने वाला है, 2021 में, ये हरिद्वार उत्तराखंड में होने वाला है, तो वहां पर धार्मिक स्नान होता है ना, इसी को कहते हैं अबल्शन। तो ये वन वर्ड कई बार एग्जाम में बना है, एसएससी के एग्जाम में बना हुआ ये वन वर्ड है एबल्शन, यानी कि रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। ये भी कई बार ऐसे भी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे बनेगा, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी मतलब अबल्शन यानी कि धार्मिक स्नान। नेक्स्ट है अल्ट्रस्ट, और ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, कई बार आपने पढ़ा होगा। अल्ट्रस्ट मतलब परोपकारी, जो कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए काम करता है। वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों के अच्छे के लिए जो काम करता है अल्ट्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एमेच्योर, एमेच्योर यानी कि गैर पेशेवर, जिसको मतलब कुछ मतलब वो जो है ना नॉन प्रोफेशनल है, उसको जो है कोई भी चीज, जैसे हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हम लोग जो है ना प्रोफेशनली नहीं खेलते, एमेच्योर है, मैच्योर नहीं है, मतलब ऐसे याद रखो, जो मैच्योर नहीं है वो अमेच्योर है, गैर पेशेवर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अनार्की, अनार्की यानी कि अराजकता। अराजकता मतलब द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, जिसमें जो है गवर्नमेंट का एब्सेंस हो या ना हो, लेकिन लोग जो है उसमें उग्र हो जाए, लोग जो कानून का पालन नहीं करे तो अराजकता फैल जाती है, उसी को कहते हैं अनार्की, ठीक है ना। नेक्स्ट है आर्बिटर, आर्बिटर का मतलब होता है मध्यस्थ। जैसे अभी जो इजराइल और यूएई के बीच में समझौता हुआ था, तो उसमें आर्बिटर का रोल किसने निभाया था, डोनाल्ड ट्रंप ने निभाया था, अमेरिका ने निभाया था। तो आर्बिटर का मतलब होता है मध्यस्थता करना किसी दो पक्षों के बीच में। तो समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड टू डिस्प्यूटेड इशू, ठीक है ना। तो आर्बिटर का मतलब होता है मध्यस्थता। पांचों वर्ड इंपॉर्टेंट है एंड कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम के लिए ये वर्ड जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग डेली फॉलो जरूर से करना सीरीज को। एंड नेक्स्ट अब मैं कल के सवाल का आंसर देता हूं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, भारत 8 बार यूएनएससी का मेंबर बन चुका है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने यूएनओ, यूएनएससी के बारे में काफी अच्छा लिखा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप लोग इसी तरह से जब लिखते हैं ना तो आपको कुछ ना कुछ याद रहता है, ठीक है ना। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है, सदर जापा किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किए। कल के वीडियो में आपको मैप से भी बताया था उस देश के बारे में, उस देश की कैपिटल, उस देश की मुद्रा एंड पूरी जानकारी जितनी भी आपको एक्स्ट्रा डिटेल पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।